वेलकम टू सीजी शिक्षा मैं डी सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के बेस पे 15 चैप्टर ठोस आकृतियों के बेस पे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो घनाभ का 500 पृष्ठ के बारे में देखे थे, अब उसी के आगे कंटेंट को हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के बारे में देखेंगे। ठीक है कि संपूर्ण पृष्ठ के बारे में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में आएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के कॉन्सेप्ट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं घनाभ के बेस पे। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं भाई। ठीक है, कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग होता है और किस किस के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानने वाले हैं। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग होगा और किस किस बेसिस पे होगा, इस सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से जानने वाले हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, ये घनाभ के घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखने वाले हैं। तो घनाभ के अंतर्गत तो आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जान ही गए हैं कि इसमें कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं, कितने कोर होते हैं। ठीक है, इसको तो बताना अब जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को आप लोग जान गए हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अब हम लोग जो बात करना है, मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है आप लोगों का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग होगा, इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके अनुसार रहेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके माध्यम में आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे कि हम लोग इसको तो देख ही चुके थे कि हमारे पास ये दोनों शीर्ष के माध्यम से किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते हैं, किसके माध्यम से, शीर्षों के माध्यम से। ठीक है, कि ये शीर्ष के माध्यम से आप लोगों के किसके बेसिस पे आता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग शीर्ष के माध्यम से देख सकते हैं भाई। शीर्ष के माध्यम से कैसा आएगा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो शीर्ष के बेस पे हमारे पास आता है, जो क्वेश्चन के हिसाब से जो शीर्षों के बेस पे रहता है और फलक के बेस पे रहता है, शीर्षक बेस पे रहता है, फलक के बेस पे रहता है और कोर के बेस पे रहता है। ये सारे चीज़ को भी जानना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि शीर्ष के अनुसार क्या होता है, फलक के अनुसार क्या होता है, कोर के अनुसार क्या होता है। ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे घनाभ में आप लोग 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोर होते हैं, ये तो आप लोग जान ही चुके हैं। अब यहाँ से जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोग जो घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में जो जाने थे, घनाभ के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस चीज़ को जाने थे और घनाभ का आयतन के बारे में जाने थे। घनाभ का आयतन, ये दो चीज़ जाने थे आप लोग। घनाभ का आयतन के बेस पे क्या होता है,
और घनाभ के पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है। इस चीज़ को आप लोग दो चीज़ के माध्यम से जाने थे, ठीक है, कि घनाभ का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और घनाभ का आयतन किसके बेस पे होता है। इस चीज़ के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ का आयतन के बेसिस पे क्या होता है और घनाभ के पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि शीर्षों के हिसाब से क्या होता है, फलकों के हिसाब से क्या होता है, कोर के हिसाब से क्या होता है। इस चीज़ को तो जान गए कि घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता था 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, इसके माध्यम से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। घनाभ का आयतन आप लोगों का LBH के माध्यम से होता था, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करना। अब मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इस कंटेंट के बारे में हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके माध्यम से होगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होगा। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जानते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को देखते हैं, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंटेंट आता है वो 2 ब्रैकेट में आता है LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से आता है, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से आता है, ठीक है। तो कोष्टक में हम लोग देखते हैं 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है, कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किसके बेसिस पे रहते जाएगा, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से देख सकते हैं कि घनाभ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से रहेगा, ठीक है। जहाँ पर L आप लोगों का जो डिनोट होता है, L लंबाई को शो अप करेगा और B चौड़ाई को और H ऊंचाई को करेगा, ठीक है। तो एक को हम लोग लंबाई के बेस पे देख सकते हैं, लंबाई के अकॉर्डिंग में क्या होगा, एक को हम लोग चौड़ाई के बेस पे देख सकते हैं और एक को हम लोग ऊंचाई के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो लंबाई के बेस पे क्या होगा, चौड़ाई के बेस पे क्या होगा, ऊंचाई के बेस पे क्या होगा, ठीक है। हमारे पास ये लेंथ के बेस पे क्या होगा, ब्रीथ के बेस पे क्या होगा और हाइट के बेस पे क्या होगा। इस चीज़ को हम लोग जान सकते हैं। ये हाइट के बेसिस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का ब्रीथ के बेसिस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का लेंथ के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ के बेसिस पे क्या आएगा, ब्रीथ के बेसिस पे क्या आएगा, हाइट के बेसिस पे क्या आएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली तरीके से हम लोग इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घनाभ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किस किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि घनाभ का क्षेत्रफल के माध्यम से क्या होगा और 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो घनाभ का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके अकॉर्डिंग में देखते हैं भाई, जब घनाभ का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में देखते हैं तो हमारे पास जो कंटेंट आता है वो किसके अकॉर्डिंग में आता है कि वह 2 LB प्लस BH प्लस HL के अकॉर्डिंग में आता है कि और अलग कंटेंट के अनुसार से आता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से रहेगा, जहाँ पर L लंबाई को शो करेगा, B चौड़ाई को, H ऊंचाई को। तो लेंथ L, ब्रीथ B, हाइट H। तो लेंथ, लंबाई, ब्रीथ,
चौड़ाई h हाइट ऊंचाई के माध्यम से रहेगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में होता है एल बी होता है प्लस बी एच होता है प्लस एच एल होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 2 ब्रैकेट में होता है हमारे पास एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, शो अप कर सकते हैं कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में आप लोग लंबाई के बेस पे जान सकते हो, चौड़ाई के बेस पे जान सकते हो कि लंबाई के बेस पे क्या आ जाएगा, चौड़ाई के बेस पे क्या आ जाएगा। ये कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। तो एल लंबाई को शो अप करता है जिसको लेंथ बोलते हैं, बी चौड़ाई जिसको ब्रीथ बोलते हैं, एच ऊंचाई जिसको हाइट बोला जाता है। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। तो इसको हम लोग लंबाई के बेस पे शो अप करेंगे, एक को हम लोग चौड़ाई के बेस पे शो अप करेंगे, एक को हम लोग ऊंचाई के बेस पे शो अप करेंगे। तो जब भी इसको आप लोग डायग्राम के बेसिस में समझना चाहेंगे तो डायग्राम के अकॉर्डिंग में आप लोग पास जो डायग्राम के अकॉर्डिंग में आपके पास ये जो कंटेंट आता है भाई, डायग्राम से रिलेटेड आप लोग पास जो कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहता है, इस डायग्राम के बेसिस में भी आपके पास जो कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा वो आप लोगों का इसी के अनुरूप भी रहेगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को वैल्यू के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, चाहे वह लेंथ हो, चाहे वह ब्रीथ हो, चाहे वह हाइट हो। ठीक है, चाहे वह लेंथ हो, चाहे वह ब्रीथ हो। ठीक है, अगर ये हम लोग लेंथ के बेस पे देख सकते हैं और ब्रीथ के बेस पे देख सकते हैं और तीसरा हाइट के अकॉर्डिंग में। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो जब भी घनाभ का क्षेत्रफल के माध्यम से आएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहता है, तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। तो एल लंबाई के बेस हो जाएगा जिसको लेंथ बोलते हैं, बी चौड़ाई के माध्यम से हो जाएगा जिसको ब्रीथ बोलते हैं, एच ऊंचाई हो जाएगा जिसको हाइट बोलते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से देख सकते हैं। एच एल लंबाई को शो अप करेगा जिसको लेंथ बोलते हैं, बी चौड़ाई को शो अप करेगा, एच ऊंचाई को शो अप करेगा भाई। तो एल लंबाई को करता है, बी चौड़ाई को करता है, एच ऊंचाई को करता है। ठीक है, तो लंबाई के बेस पे, चौड़ाई के बेस पे, ऊंचाई के बेस पे हम लोग इसको 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जिस तरीके से घन के बेस पे हम लोग उस चीज़ को सॉल्व किए थे कि घन में भी आप लोगों के पास जो शीर्षों के हिसाब से होता था, तो घन में भी 8 शीर्ष होते थे, 6 फलक होते थे, 12 कोर होते थे। घन का आयतन एक का क्यूब होता था, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता था, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। इस कंटेंट के अनुसार से सॉल्व करते थे। उसी कंटेंट के अनुसार से हम लोग घनाभ का भी शीर्ष के हिसाब से देखें कि घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, घनाभ में भी 12 कोरे होते हैं। घनाभ का आयतन एल बी एच होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई होता है, क्योंकि तीनों अलग अलग होते हैं, जबकि घन का आयतन के बेस में तीनों इक्वल होते हैं। इस कारण से ए क्यूब हो जाता है, ए इंटू ए इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ए के क्यूब हो जाता है। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h इक्वल टू एल प्लस बी के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर चुके हैं। अब मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और एच एल के माध्यम से, एल बी बी एच एच एल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्लियर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से करेंगे, जहाँ पर एल लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई हो जाएगा। तो एल लंबाई के बेस हो जाएगा, बी चौड़ाई के बेस हो जाएगा, एच ऊंचाई के माध्यम से हो जाएगा। तो एक आप लोगों का लेंथ के बेसिस हो जाएगा, एक आप लोगों का ब्रीथ
एक आप लोगों का हाइट के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ के बेसिस पे देख सकते हैं, ब्रीथ के बेसिस पे देख सकते हैं और हाइट के बेसिस पे देख सकते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, ये तीनों पर फोकस कीजिएगा, ठीक है, कि लंबाई आप लोगों के किसके बेसिस पे रहेगा और चौड़ाई भी किसके बेसिस पे रहेगा और ऊंचाई भी किसके बेसिस पे रहेगा। ये तीनों चीज़ों को आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ध्यान देना है भाई कि चौड़ाई किसके अकॉर्डिंग में है, लंबाई किसके अकॉर्डिंग में है और ऊंचाई किसके बेसिस पे है। ये तीन चीज़ आप लोगों को पता चल गया तो आप लोगों को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हमारे पास ये है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम लोग देख रहे थे तो हमारे पास ये क्या होता था, अगर देखते थे तो शीर्षों के हिसाब से A B C D E F G H इस कंटेंट के माध्यम से होता था। तो यहाँ पर हमको निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमको। किसका निकालना है भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से, ठीक है, कि LB के माध्यम से क्या हो जाएगा, BH के माध्यम से क्या हो जाएगा, HL के माध्यम से क्या हो जाएगा। क्योंकि L लेंथ के बेसिस पे होता है, B ब्रीथ के बेसिस पे होता है और H हाइट के बेसिस पे होता है। तो LB लेंथ और ब्रीथ होता है, BH ब्रीथ और हाइट होता है, HL हाइट और लेंथ के बेस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में होता है LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से। तो लंबाई लेंथ के अकॉर्डिंग में रहेगा और चौड़ाई B ब्रीथ के अकॉर्डिंग में रहेगा, ऊंचाई हाइट H के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो L लेंथ ब्रीथ, L लेंथ हो जाएगा, B ब्रीथ हो जाएगा, H हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग में देख सकते हैं, एक को हम लोग ब्रीथ के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग हाइट के बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग में, ब्रीथ के अकॉर्डिंग में, हाइट के अकॉर्डिंग में हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर फर्स्ट के बेसिस पे आपके पास ये चीज़ दिया गया है, L इक्वल टू 13 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, B इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है और H इक्वल टू 17 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंतराल में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमको यही याद करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। L इक्वल टू 13 सेंटीमीटर के बेस पे, B इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 17 सेंटीमीटर के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो 13 के बेस पे क्या आएगा, 15 के बेस पे क्या आएगा, 17 के बेस में क्या आएगा, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है लंबाई इक्वल टू L इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 13 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, ठीक है। और चौड़ाई के माध्यम से देखते हैं, हमारे पास चौड़ाई के माध्यम से क्या है, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा चौड़ाई B 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई H
17 सेंटीमीटर के अंतराल में देखते हैं, ठीक है। तो एल 13 सेंटीमीटर के बेस पे है, बी 15 सेंटीमीटर के बेस पे, एच 17 सेंटीमीटर के बेस पे, ठीक है। तो लंबाई के अकॉर्डिंग में क्या होगा, चौड़ाई के अकॉर्डिंग में क्या होगा, ऊंचाई के अकॉर्डिंग में क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं एल बी एच के माध्यम से, ठीक है। लेंथ के बेसिस पे क्या होता है, ब्रीथ के बेसिस पे क्या होता है, हाइट के बेसिस पे क्या होगा, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है कि लेंथ के अकॉर्डिंग में क्या देखते हैं, ब्रीथ के अकॉर्डिंग में, और हाइट के अकॉर्डिंग में क्या होता है, इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है, ठीक है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, इजीली सॉल्व करने वाले हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। जब लेंथ के बेस पे दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ब्रीथ के बेस पे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, हाइट के बेस पे दिया गया है 17 सेंटीमीटर। तो लेंथ के बेस पे हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ब्रीथ के बेस पे हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, हाइट के बेस पे हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ के बेस पे 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ब्रीथ के बेस पे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाइट के बेस पे 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ के अकॉर्डिंग में हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ब्रीथ के अकॉर्डिंग में 15 सेंटीमीटर, हाइट के अकॉर्डिंग में 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 17 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो लेंथ इक्वल हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ के बेसिस पे देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ब्रीथ के बेसिस पे देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाइट के बेसिस पे देखेंगे तो 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। तो एल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। तो लंबाई एल के माध्यम से देखेंगे तो 13 सेंटीमीटर आएगा, चौड़ाई बी के माध्यम से देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऊंचाई एच के माध्यम से देखेंगे तो 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से देखते हैं तो लेंथ के बेस पे देखते हैं तो 13 सेंटीमीटर होता है, ब्रीथ के बेस पे देखते हैं तो 15 सेंटीमीटर होता है, हाइट के बेस पे देखते हैं तो 70 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों को होल सरफेस हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड का, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब लंबाई हमारे पास कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर। तो लंबाई 13 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है 17 सेंटीमीटर है। तो लंबाई 13 सेंटीमीटर के बेस पे देखते हैं, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर के बेस पे देखते हैं, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर के बेस पे देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई एल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई ई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो लंबाई एल के बेस पे 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, चौड़ाई बी के बेस पे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई एच के बेस पे 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। तो एल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर होता है, बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होता है, एच इक्वल टू 17 सेंटीमीटर होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं भाई, तो लंबाई एल के माध्यम से 13 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई बी के माध्यम से 15 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई एच के माध्यम से 17 सेंटीमीटर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। तो जब भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा, आप लोगों को 3 चीज़ आप लोगों के पास रहेगा, या तो लंबाई के बेस पे दिया रहेगा, या चौड़ाई के बेस पे दिया रहेगा, या ऊंचाई के बेस पे। तो सर्वप्रथम अगर तीनों को सेंटीमीटर में दिया गया है तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीटर के बेस पे दिया गया है तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 को मीटर में दिया है, 1 को सेंटीमीटर में दिया है, या 2 को सेंटीमीटर में दिया है, 1 को मीटर में दिया है, या 2 को मीटर में दिया है, 1 सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है, पूरे को सेंटीमीटर में चेंज कर देना है या पूरे को मीटर में चेंज कर दिया, क्योंकि पूरे को चेंज करेंगे तभी उसका मात्रक के रूप में लिखते बनता है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। नहीं तो आप लोग इसको मीटर सेंटीमीटर के बेस पे आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में अगर मीटर और सेंटीमीटर के बेसिस में देखिए तो पूरे पद को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या पूरे पद को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो बेसिकली हमारे पास तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि सभी को सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास दिया गया है। तो
लंबाई एल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 17 सेंटीमीटर होता है। लंबाई एल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 17 सेंटीमीटर होता है। चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। चूंकि हम जानते हैं लंबाई एल इक्वल टू होता है 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी इक्वल टू होता है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू होता है 17 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से रहेगा। ठीक है, तो लंबाई एल के अकॉर्डिंग में देखते हैं तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, चौड़ाई बी के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लंबाई एल के बेस पे 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी के अकॉर्डिंग में 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। तो दिया है लंबाई के माध्यम से एल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। ठीक है, यहाँ पर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो लंबाई एल के बेस पे रहेगा तो 13 सेंटीमीटर लिखिएगा, चौड़ाई के बेस पे रहेगा तो 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई के बेस में रहेगा तो 17 सेंटीमीटर। लंबाई 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर। एल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। और चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। ठीक है, क्योंकि घन के बेसिस पे हम लोग देखते थे तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता था, 6a स्क्वायर के बेस होता था। क्योंकि घन भी एक समषटफलक ठोस आकृति होती थी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती थी। घन का आयतन के बेस पे a क्यूब को लेते थे और घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस में 4a स्क्वायर को लेते थे। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 6a स्क्वायर को लेते थे। उसी कंटेंट के अनुसार जब हम लोग घनाभ के बारे में जाने तो घनाभ भी एक समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। इस कारण से घनाभ का आयतन आप लोगों का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई एल बी एच के माध्यम से होता है। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी के माध्यम से होता है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हमारे पास आता है। ठीक है, तो इसी कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एल के बेस में कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। एल 13 सेंटीमीटर दिया गया है, बी कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, एच कितना दिया गया है 17 सेंटीमीटर, एल कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, बी कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, एच कितना दिया गया है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, 15 सेंटीमीटर के बेस पे जान सकते हैं और एच इक्वल टू 17 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग जान सकते हैं। तो लंबाई 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेंथ 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर, हाइट 17 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो वी नो दैट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हम जानते हैं कि हम लोग होल सरफेस एरिया आप कीबोर्ड का यहाँ पर कितना हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में देखते हैं एल का वैल्यू कितना है 13 है, तो 13 × हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना है 15 है, प्लस बी का वैल्यू 15 है, एच का वैल्यू कितना है 17, ये हो जाएगा प्लस 17 × हो जाएगा 13 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग। यहाँ से कितना हो जाएगा 15 तिया 45 का 5 हंसी लगे 4, 15 कम 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 195 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ से गुणा कर लेते हैं भाई। 15 7 105 का 5 हो जाएगा, 10 हासिल आ जाएगा, 15 कम 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। 17 से 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 5 हासिल आ जाएगा, 17 कम 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22। ये हो जाएगा। क्लियर,
तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि लंबाई के बेस पे हमारे पास 13 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए, चौड़ाई में 15 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए, ऊंचाई में 17 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए। ठीक है, तो लेंथ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, चौड़ाई b इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई h इक्वल टू 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा, तो लंबाई एल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई एच इक्वल टू 17 सेंटीमीटर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं 2 ब्रैकेट के माध्यम से 13 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 17 प्लस 17 इंटू 13 के माध्यम से देखते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में 195 प्लस यहाँ से हो जाएगा 13 इंटू 15 के बेस से 195 प्लस 15 इंटू 70 के माध्यम से 255 प्लस 17 इंटू 13 के माध्यम से 221 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है, जहाँ ए लंबाई को शो अप करता है, बी ब्रीथ को शो अप करता है, एच हाइट को शो अप कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई एल के बेस पे हमारे पास 13 सेंटीमीटर है और चौड़ाई बी के बेस पे पास हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के बेस पे 17 सेंटीमीटर है। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में 13 इंटू 15 हो जाएगा प्लस 15 इंटू 17 हो जाएगा प्लस 17 इंटू 13 के बेस हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू 13 इंटू 15 के बेस से 195 हो जाएगा प्लस 15 इंटू 17 के बेस पे 255 हो जाएगा प्लस 17 इंटू 13 के बेस पे 221 के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आगे का कंटेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। तो आगे का कंटेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा, इस सब को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 195 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 255 हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 221 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 ब्रैकेट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को रखते हैं भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 7 और 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 प्लस 1 17, 1 2 2 और 2 4 और 2 6 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि लंबाई एल के बेस पे 13 सेंटीमीटर के बेस पे, चौड़ाई बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई एच इक्वल टू 17 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो लेंथ के बेस पे हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, ब्रेथ के बेस पे हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई एच के बेस पे 17 सेंटीमीटर है। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है, इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 13 इंटू 15 के बेस हो जाएगा प्लस 15 इंटू 17 के बेस हो जाएगा प्लस 17 इंटू 13 के बेस हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 13 इंटू 15 के बेस से 195 हो जाएगा प्लस 15 इंटू 17 के बेस पे 255 हो जाएगा प्लस 17 इंटू 13 के बेस पे 221 हो जाएगा। इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 195 प्लस 255 प्लस 221 के बेस पे, तो 2 इंटू 671 के बेसिस पे हो जाएगा। तो घनाभ के दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घनाभ के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। लेंथ के इक्वल में हमारे पास 13 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रीथ के इक्वल में 15 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट के अकॉर्डिंग हमारे पास 17 सेंटीमीटर के गिवन है। हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट 13 इंटू 15 के बेस हो जाएगा प्लस 15 इंटू 17 के बेस हो जाएगा प्लस 17 इंटू 13 के बेस हो जाएगा। चूँकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 195 प्लस 255 प्लस 221 के बेस हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में 195 प्लस 255 प्लस 220 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जोड़े हैं यहाँ से कि 195 प्लस 255 प्लस
221 के बेस पे। तो यहाँ से हम लोग इसको जोड़े 5 + 5 10 + 1 11, 1 कैरी होगा, 9 + 10 10 + 5 15 + 2 17 का 7 हो गया, 1 कैरी 2 2 4 + 5 + 6 671 के बेस पे हो गया। इस तरीके से किसके बेस पे हो गया, 671 के बेस पे हो गया। ठीक है, अब इसका 2 के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 2 के साथ इसका क्या कर लेते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 7 जा 14 आ जाएगा, 1 कैरी 2 6 जा 12 + 1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 1342। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग, और किस में दिया गया है भाई, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये आप लोगों के पास आंसर के बेस हो जाएगा, जब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से आप लोगों के पास ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि 1342 के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके अकॉर्डिंग में आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 2 ब्रैकेट में है हमारे पास 195 के बेस पे प्लस 255 प्लस 221 के बेस पे, तो 2 इंटू इन सबको जोड़े तो 671 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में आपके पास जो भी चीज़ दिया रहेगा, इस चीज़ को आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 13 सेंटीमीटर के बेस पे है, लंबाई लेंथ के बेस पे, एक ब्रीथ के बेस पे है, एक हाइट के बेस पे। ठीक है, तो लेंथ ब्रीथ हाइट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वह लेंथ के बेसिस पे हो, चाहे वह ब्रीथ के बेसिस पे हो, चाहे वह हाइट के बेसिस पे हो। ठीक है, तो जब भी लंबाई के बेस पे रहता है या चौड़ाई के बेस पे रहता है या ऊंचाई के बेस पे रहता है, तो ये सारी चीज़ को भी आप लोग 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चीज़ आता है भाई वो किसके अकॉर्डिंग में रहता है और किस किस के बेसिस पे रहता है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हो जाएगा और किसके किसके बेसिस में होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो पहला एल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर के बेस पे है, बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे है, एच इक्वल टू 17 सेंटीमीटर के बेस पे है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। तो लंबाई एल के बेस पे देखते हैं तो 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी के माध्यम से देखते हैं तो 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के माध्यम से देखते हैं तो 17 सेंटीमीटर। और चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू 15 के बेस हो जाएगा, प्लस 15 इंटू 17 के बेस हो जाएगा, प्लस 17 इंटू 13 के बेस हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 13 इंटू 15 के बेस पे 195 हो जाएगा, और 15 इंटू 17 के बेस पे 255 हो जाएगा, प्लस 17 इंटू 13 के बेस पे 221 हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 195 प्लस 255 प्लस 221 के बेस पे, तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 671 1342 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि लेंथ के अकॉर्डिंग में 13 सेंटीमीटर होता है, ब्रीथ के अकॉर्डिंग में 15 सेंटीमीटर होता है, और हाइट के अकॉर्डिंग में 70 सेंटीमीटर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में 13 इंटू 15 के बेस से होता है प्लस 15 इंटू 17 के बेस से होता है प्लस 17 इंटू 13 के बेस से होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 195 प्लस 255 प्लस 221 के बेस पे, क्योंकि 13 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 के बेस पे आता है, और 15 इंटू 17 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 255 के बेस पे आता है, और 17 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 221 के बेस पे आता है। तो चूंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 195 प्लस 255 प्लस 221 के बेस पे देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 671 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 1 2 2 7 14 1 कैरी 2 6 12 प्लस 1 13 के बेस हो जाएगा 1342 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इजीली तरीके से आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। कब की स्थिति में, जब आपके पास लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो। जब आपके पास क्या हो, लेंथ हो, ब्रीथ हो और हाइट हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। क्या क्या चीज़ हो भाई, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ओ ब्रैकेट में होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। तो यहाँ से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में 13 इंटू 15 के बेस पे देख लिए, प्लस 15 इंटू 17 के बेस पे देख लिए, प्लस 17 इंटू 13 के बेस पे देख लिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई किए 13 इंटू 15 के बेस से तो 195 हो गया, और 15 इंटू 17 के बेस से मल्टीप्लाई किए तो 255 हो गया, और 17 इंटू 13 के बेस पे किए तो 221 आ जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 195 प्लस 255 प्लस 221, 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 671 1342 स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से आपके पास आएगा। तो ये कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो लंबाई एल इक्वल टू 13, चौड़ाई बी इक्वल टू 15, ऊंचाई एच इक्वल टू 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में 13 इंटू 15 के बेस से होता है, प्लस 15 इंटू 17 के बेस से होता है, प्लस 17 इंटू 13 के बेस से होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट के हिसाब से हो जाएगा 195 प्लस 255 प्लस 221 के बेस हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 195 प्लस 255 प्लस 221 के बेस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में जब हम लोग इस चीज़ को जोड़ते हैं 195 255 प्लस 221 के बेस पे तो 671 के बेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1342 वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस पे आता है, 1342 वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे आप लोग पास आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये तो आप लोगों का सेम था जब आप लोग सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया था, जब एल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया गया है और बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया गया है और एच इक्वल टू कितना दिया गया है 17 सेंटीमीटर के माध्यम से दिया गया है। अब एक और क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, जब हमारे पास मीटर के बेस पे दिया रहता है। जब दूसरा हम लोग देखते हैं हमारे पास, जब एल इक्वल टू मान लेते हैं कि हमारे पास कितना दिया गया है 19 मीटर के बेस पे दिया गया है, और बी इक्वल टू हमारे पास दिया गया है हमारे पास 27 मीटर के बेस पे दिया गया है, और एच इक्वल टू यहाँ पर 33 मीटर के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तब यहाँ से हमको घन आपका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण सेंटीमीटर के बेस पे देख लीजिए, मीटर के बेस पे देख लीजिए भाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ से। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में भी आते जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके किसके अकॉर्डिंग में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस पे सॉल्व कर लेते हैं। दिया है हमारे पास
दिया है हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास दिया है पहला एल लंबाई एल इक्वल टू दिया गया है 19 मीटर। दूसरा चौड़ाई बी इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 27 मीटर। तीसरा ऊंचाई एच इक्वल टू हमारे पास दिया गया 33 मीटर। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये कंटेंट हो जाएगा। हमारे पास ये कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि लंबाई के बेसिस पे क्या हो जाएगा, चौड़ाई के बेसिस पे क्या हो जाएगा और ऊंचाई के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि लेंथ के बेसिस पे क्या होता है, हाइट के बेसिस पे क्या होता है और ऊंचाई के बेसिस पे हमारे पास क्या कंटेंट होंगे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को ईजिली क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। एल इक्वल टू 19 सेंटीमीटर के बेस पे देखते हैं, 19 मीटर के बेस पे है और बी इक्वल टू 27 मीटर के बेस पे है, एच इक्वल टू 33 मीटर के बेस पे है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ से। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एल 19 मीटर के बेस पे है, बी इक्वल टू 27 मीटर के बेस पे है, एच इक्वल टू 33 मीटर के बेस पे है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एल 19 मीटर के बेस पे है, बी 27 मीटर के बेस पे, एच 33 मीटर के बेस पे है। तो एल 19 मीटर के बेस पे, बी 27 मीटर के बेस पे, एच 33 मीटर के बेस पे है। मतलब लंबाई 19 मीटर है, चौड़ाई 27 मीटर है, ऊंचाई कितना है 33 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो भी प्राथमिक जानकारी दिया गया है उस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं कि लंबाई एल के अकॉर्डिंग में 19 मीटर, चौड़ाई बी के अकॉर्डिंग में कितना हो जाएगा 27 मीटर, ऊंचाई एच के अकॉर्डिंग में कितना हो जाएगा 33 मीटर। ठीक है, तो लंबाई एल के बेस हो जाएगा 19 मीटर, चौड़ाई बी के अकॉर्डिंग हो जाएगा 27 मीटर, ऊंचाई एच के अकॉर्डिंग हो जाएगा 33 मीटर के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है लंबाई एल के बेस पे 19 मीटर, चौड़ाई बी के अकॉर्डिंग 27 मीटर, ऊंचाई एच के बेस हो जाएगा 33 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, लंबाई एल के बेस पे 19 मीटर, चौड़ाई बी के अनुसार हो जाएगा 27 मीटर और ऊँचाई एच के अनुसार हो जाएगा 33 मीटर। ठीक है, तो लंबाई का मान कितना है 19 मीटर, चौड़ाई का मान कितना है 27 मीटर, ऊंचाई का मान कितना है 33 मीटर। लंबाई का मान कितना है 19 मीटर, चौड़ाई का मान कितना है 27 मीटर, ऊंचाई का मान कितना है 33 मीटर। लंबाई का मान कितना है 19 मीटर, चौड़ाई का मान कितना है 27 मीटर, ऊंचाई का मान कितना है 33 मीटर। लंबाई का मान कितना है 19 मीटर, चौड़ाई का मान कितना है 27 मीटर, ऊंचाई का मान कितना है 33 मीटर। लंबाई का मान कितना है 19 मीटर, चौड़ाई का मान कितना है 27 मीटर, ऊंचाई का मान कितना है 33 मीटर। लंबाई का मान 19 मीटर, चौड़ाई का मान 27 मीटर, ऊंचाई का मान 33 मीटर है। ठीक है, तो लेंथ कितना है तो 19 मीटर है, ब्रीथ कितना है 27 मीटर है, हाइट कितना है 33 मीटर है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग LBH के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये लंबाई के बेस पे क्या आ जाएगा, चौड़ाई के बेस पे क्या आ जाएगा और ऊंचाई के बेस पे क्या आ जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। एल के बेस पे 19 मीटर होता है, बी के बेस पे 27 मीटर होता है, एच के बेस पे 33 मीटर होता है। तो घनाभ का यहाँ से हम लोग को संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एल इक्वल टू 19 मीटर के बेस पे देखते हैं, बी इक्वल टू 27 मीटर के बेस पे देखते हैं, एच इक्वल टू 33 मीटर के बेस पे देखते हैं। यहाँ से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। जिस तरीके से घन के बेसिस पे हम लोग निकाल रहे थे उसी तरीके से घनाभ के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को निकालते थे। घन का आयतन ए के क्यूब के बेसिस होता था, घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a के स्क्वायर के बेसिस पे होता था, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेसिस पे होता था। उसी कंटेंट के अनुसार हम लोग घनाभ के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एल का इक्वल कितना है 19 मीटर के बेस पे, बी का मान कितना है 27 मीटर के बेस पे, एच का वैल्यू 33 मीटर के बेस पे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई एल के बेस पे दिया गया है 19 मीटर, चौड़ाई
बी के अकॉर्डिंग में दिए गए हैं 27 मीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू दिया गया 33 मीटर, तो लंबाई एल के बेस पे 19 मीटर, चौड़ाई बी के बेस पे 27 मीटर, ऊंचाई एच के बेस पे 33 मीटर, तो लंबाई के बेस पे हम लोग देखते हैं तो 19 मीटर, चौड़ाई के बेस पे 27 मीटर, ऊंचाई के बेस पे 33 मीटर है, तो लंबाई के बेस पे 19 मीटर है, चौड़ाई के बेस पे 27 मीटर है, ऊंचाई के बेस पे 33 मीटर, तो लेंथ के बेस पे 19 मीटर, ब्रीथ के बेस पे 27 मीटर, हाइट के बेस पे 33 मीटर के बेस हो जाएगा। तो लेंथ के बेस पे हम लोग देखते हैं लंबाई के बेस 19 मीटर हो जाएगा, बी चौड़ाई के बेस पे देखते हैं तो 27 मीटर हो जाएगा, एच इक्वल टू 33 मीटर के बेस हो जाएगा। तब यहाँ से हमको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लेंथ के बेस पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ब्रीथ के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, हाइट के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो लेंथ के माध्यम से 19 मीटर, ब्रीथ के माध्यम से 27 मीटर, हाइट के माध्यम से 33 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ के माध्यम से 19 मीटर, ब्रीथ के माध्यम से 27 मीटर और हाइट के माध्यम से 33 मीटर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ के माध्यम से 19 मीटर करते हैं और ब्रीथ के माध्यम से 27 मीटर करते हैं, हाइट के माध्यम से 33 मीटर करते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग पास हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं यहाँ से चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू देखते हैं। यहाँ से हमारे पास जो चीज़ दिया गया है 2 ब्रैकेट में दिए गए 2 के माध्यम से दिए गए 2 और यहाँ से ब्रैकेट लगा लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर एल का वैल्यू कितना दिया गया? 19 है, तो 19 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बी का वैल्यू कितना दिया गया? 27, तो 19 इंटू 27 कर लेते हैं, प्लस बी का वैल्यू कितना दिया गया? 27, तो 27 इंटू एच का वैल्यू कितना दिया गया? 33, तो 33 हो जाएगा, प्लस एच का वैल्यू 33 और एल का वैल्यू 19 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आगे का चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चूँकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एल के बेस पे कितना है भाई? 19 मीटर है। एल के बेस पे हमारे पास कितना दिया गया है? 19 मीटर दिया गया है। चौड़ाई बी के माध्यम से कितना दिया गया है? 27 मीटर दिया गया है। ऊंचाई एच के माध्यम से कितना दिया गया है? 33 मीटर दिया गया। तो लंबाई एल के माध्यम से 19 मीटर, चौड़ाई बी के माध्यम से 27 मीटर दिया गया है, ऊंचाई एच के माध्यम से 33 मीटर दिया गया। तो एल के माध्यम से 19 मीटर, चौड़ाई बी के माध्यम से देखते हैं तो 27 मीटर दिया गया, ऊंचाई एच के माध्यम से देखते हैं तो 33 मीटर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि लेंथ के बेस पे क्या होता है? लंबाई के बेसिस पे, चौड़ाई के बेसिस पे, ऊंचाई के बेसिस पे। और चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 19 इंटू 27 हो जाएगा, प्लस 27 इंटू 33 हो जाएगा, प्लस 33 इंटू 19 के बेस हो जाएगा। तो लंबाई एल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 19 मीटर आ जाएगा। चौड़ाई बी के बेस पे देखेंगे तो 27 मीटर आ जाएगा। ऊंचाई एच के बेस पे देखेंगे तो 33 मीटर आ जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से आता है, इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में 19 इंटू 27 प्लस 27 इंटू 33 प्लस 33 इंटू 19 के बेस हो जाएगा। तो चूंकि लंबाई के बेस पे हम लोग एल इक्वल टू 19 मीटर आता है, चौड़ाई बी इक्वल टू 27 मीटर आता है, ऊंचाई एच इक्वल टू 33 मीटर आता है। चूँकि हम जानते हैं कि
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में 19 इंटू 27 के माध्यम से हो जाएगा, प्लस 27 इंटू 33 के माध्यम से हो जाएगा, प्लस 33 इंटू 19 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो एल इक्वल टू हमारे पास 19 मीटर के बेसिस पे है, बी इक्वल टू 27 मीटर के बेस पे है, एच इक्वल टू 33 मीटर के बेस पे है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग में 19 मीटर होता है, ब्रीथ के अकॉर्डिंग में 27 मीटर होता है, हाइट के अकॉर्डिंग में 33 मीटर होता है। घनाभ को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोगों को किस चीज़ को ज्ञात करना रहता है। ठीक है, तो एक को हम लोग लेंथ के बेसिस पे देखते हैं, एक को हम लोग ब्रीथ के बेसिस पे देखते हैं, एक को हम लोग हाइट के बेसिस पे देखते हैं। तो जब भी लेंथ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और ब्रीथ के बेसिस में देखेंगे और हाइट के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, तो लेंथ के बेसिस में 19 मीटर होता है, ब्रीथ के बेसिस में 27 मीटर हो जाएगा, हाइट के बेसिस में 33 मीटर के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई 19 मीटर होता है, चौड़ाई 27 मीटर होता है, और ऊंचाई कितना होता है 33 मीटर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो लंबाई एल इक्वल टू 19 मीटर, चौड़ाई बी इक्वल टू 27 मीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 33 मीटर। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। चूँकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में होता है, एल बी होता है प्लस बी एच होता है प्लस एच एल होता है। तो एल का वैल्यू है 19, बी का वैल्यू है 27, सो 19 इंटू 27 हो जाएगा, प्लस बी एच है तो बी का वैल्यू है 27 प्लस एच का वैल्यू 33, सो बी एच इक्वल टू 27 इंटू 33 प्लस एच एल, एच का वैल्यू 33, एल का वैल्यू 19, सो एच एल इक्वल टू 33 इंटू 19 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस के बेस में रहता है, यहाँ पर तो प्लस प्लस के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जब भी प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होता है प्लस होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस होता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है माइनस होता है, पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है। लेकिन ये आप लोगों के गुणा की प्रक्रिया में होता है, लेकिन जोड़ की प्रक्रिया में क्या होता है, प्लस प्लस का प्लस होता है, माइनस प्लस का प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है। प्लस माइनस का प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है। क्लियर, और माइनस माइनस का जोड़ की प्रक्रिया में माइनस ही होता है, -2 के माध्यम से। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि लंबाई लेंथ के माध्यम से क्या होता है 19 मीटर, चौड़ाई बी के माध्यम से होता है 27 मीटर, ऊंचाई एच के माध्यम से होता है 33 मीटर। ठीक है, तो लेंथ 19 मीटर, ब्रीथ 27 मीटर, हाइट 33 मीटर के बेस हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 19 इंटू 27 प्लस 27 इंटू 33 प्लस 33 इंटू 19 के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के बेसिस में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो लंबाई एल इक्वल टू 19 मीटर, चौड़ाई बी इक्वल टू 27 मीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 33 मीटर हो जाएगा। और चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 19 इंटू 27 प्लस 27 इंटू 33 हो जाएगा, प्लस 33 प्लस 19 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे तो किस फार्मूला का यूज करेंगे, उस फार्मूला के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को मेंशन किए हैं। देखिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 एल मीन्स 19, बी मीन्स 27, सो एल बी इक्वल टू 19 इंटू 27, बी मीन्स 27, एच मीन्स 33, सो बी एच इक्वल टू 27 इंटू 33, एच मीन्स 33, एल मीन्स 19, सो एच एल इक्वल टू 33 इंटू 19 के बेस हो जाएगा। आगे देखते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट, हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 63 होता है, 7 एकम 7 और 7 और 6 कितना होता है
13 होता है, ठीक है। और यहाँ से करते हैं 2 × 18 होता है, 1 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, और 3 1 4 1 हो जाएगा 5, 513 के बेस पे आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का 500 कितना हो जाएगा, 13 के बेस पे हो जाएगा। दूसरा को मल्टीप्लाई करते हैं 27 और 33 को, हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो ये भी हो जाएगा आप लोगों का 81 के बेस पे, 1 8 1 9 8 891 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 33 × 19 के बेस पे है, 19 दिया कितना होता है, 57 होता है, 7 हासिल आ गया 5, 19 दिया 57 होता है, 57 और 5 कितना हो जाएगा, 62, ये 627 के बेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 19 19 × 27, 19 × 27 किसके बेस पे है, 513 के बेस पे है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 513 प्लस 33, 27 और 33, 27 और 33 है 891, 891 प्लस 33 है 19, 33 19 है 627, 627 के बेसिस पे, ठीक है। अब चलिए इसका आगे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आगे हमारे पास क्या क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए, तो आगे हमारे पास यह हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में हम लोग ब्रैकेट ओपन करें तो 513 प्लस 891 प्लस 627, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हम लोग इस चीज़ को जोड़ लेते हैं भाई। ब्रैकेट के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, ब्रैकेट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जोड़ लेते हैं। 7 और 1, 7 1 8 हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 का 1 1 कैरी, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 9 12 हो जाएगा, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13, 13 का 3 1 कैरी, 1 और 6 का कितना हो जाएगा, 7 7 और 8 7 और 8 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 15 और 5 कितना हो जाएगा आप लोगों का 20। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग मल्टीप्लाई करना रहेगा, यहाँ पर हम लोग क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। किसके बेसिस पे देख लेते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग में हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आने वाले हैं, और किसके अकॉर्डिंग में भी आने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 2 × 2031 के बेस पे है, ठीक है। 2 × 2031 के बेस पे है, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, ये इतना आ जाएगा 4062 क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर में दिया है क्या, तो मीटर। ये आप लोगों का आंसर रहेगा, ठीक है। जब आपके पास एल के अकॉर्डिंग में
दिया गया है कि 19 मीटर के बेस पे, बी इक्वल टू 27 मीटर के बेस पे, एच इक्वल टू 33 मीटर के बेस पे। तो हमारे पास एल लंबाई के बेस पे 19 मीटर, चौड़ाई बी के बेस पे 27 मीटर, ऊंचाई एच के बेसिस पे 33 मीटर। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 19 इंटू 27 हो जाएगा, प्लस 27 इंटू 33 के माध्यम से हो जाएगा, प्लस 33 इंटू 90 के माध्यम से हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 513 प्लस 81, यहाँ फिर हो जाएगा 19 इंटू 27 इक्वल टू 513 हो जाएगा, 27 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 891 हो जाएगा, 33 और 19 का करेंगे तो 627 के माध्यम से हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू 2031 के बेस हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 4062 स्क्वायर मीटर के बेस पे देखते हैं, वर्ग मीटर के बेस पे देखते हैं। क्लियर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं तो 2 ब्रैकेट में होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। लंबाई एल को शो अप करता है, चौड़ाई बी को शो अप करता है, ऊंचाई एच को शो अप करता है। ठीक है, तो लंबाई एल के बेस पे होता है, चौड़ाई बी के बेस पे होता है, ऊंचाई एच के बेस पे होता है। तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के बेस पे होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में हो जाएगा। एल मीन्स 19 है, बी मीन्स 27 है, तो एल बी मीन्स 19 इंटू 27 हो जाएगा, बी एच मीन्स हो जाएगा, बी मीन्स 27 हो जाएगा, एच मीन्स 33 हो जाएगा, सो बी एच इक्वल टू 23 इंटू 33 हो जाएगा। एच मीन्स 33 हो जाएगा, एल मीन्स 19, तो एच एल मीन्स 33 इंटू 19 के बेस हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 19 इंटू 27 के बेस हो जाएगा 513 हो जाएगा, प्लस 27 इंटू 33 के बेस हो जाएगा 891 हो जाएगा, प्लस 33 इंटू 19 के बेस हो जाएगा 627 हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 513 प्लस 891 प्लस 627 हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू 2031, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4062 वर्ग मीटर के बेस हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन के अंतराल में फर्स्ट में हम लोग सेंटीमीटर के बेसिस पे देखे हैं, अब सेकंड क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हम लोग किसके बेस पे देखे हैं, फर्स्ट में हम लोग सेंटीमीटर के बेस पे देखे हैं, और यहाँ पर हम लोग किसके माध्यम से देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग सेंटीमीटर के बेस पे देखें, अभी हम लोग मीटर के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो जब भी मीटर के बेस पे जानना रहेगा या सेंटीमीटर के बेस पे जानना रहेगा, फार्मूला आपका वही रहेगा, मेथड सॉल्व करने का तरीका भी वही रहेगा, जो कि घनाभ के अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट 19 इंटू 27 प्लस 27 इंटू 33 प्लस 33 इंटू 19, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 513 प्लस 891 प्लस 627। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू 513 प्लस 891 प्लस 627। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू 2031 के बेस हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 के माध्यम से हो जाएगा। तो 4062 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो लंबाई एल के बेस पे हम लोग 19 मीटर होता है, चौड़ाई बी के बेस पे 27 मीटर होता है, ऊंचाई एच के बेस पे हमारे पास क्या होता है 33 मीटर के बेस होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये रहेगा, थर्ड क्वेश्चन के बेस पे अगर एल इक्वल टू है हमारे पास, मान लेते हैं कि 15.5 सेंटीमीटर है, एक डेसिमल वाला देख लीजिए, और b इक्वल टू है मान लेते हैं कि 20.75 सेंटीमीटर है, और h इक्वल टू दिया गया है हमारे पास 32.6 सेंटीमीटर के बेस पे है। अब यहाँ से हम लोगों को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक डेसिमल वाला देख लीजिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एल के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या है, 15 × 5 के बेस पे हो जाएगा। बी इक्वल टू हो जाएगा 20 × एल का वैल्यू देगा 15, एल का वैल्यू 15.5 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 20.75 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू है 32.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या क्या आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, इस सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं जब हमारे पास ये चीज़ दिया गया, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। दिया है हमारे पास, ठीक है, लंबाई के बेस पे दिया गया है भाई हमारे पास, लंबाई एल के बेस पे दिया गया है हमारे पास। किसके बेस पे दिया गया है, लंबाई एल के बेसिस पे दिया गया, ठीक है। तो लंबाई एल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे और किसके किसके बेसिस में होते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंतराल में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो एल में 15.5 सेंटीमीटर के बेस पे, बी में 20.75 सेंटीमीटर के बेस पे, एच इक्वल टू 32.6 सेंटीमीटर के बेसिस पे है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये दिया गया है, लंबाई एल के बेसिस पे दिया गया है हमारे पास ये 15.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है। बी के बेस पे हमारे पास 20.75 सेंटीमीटर के बेस पे और ऊंचाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ऊंचाई एच के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 32.6 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। किसके बेस पे दिया गया है, इस सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं यहाँ से भाई, चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 15.5 इंटू 20.75 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20.75 मल्टीप्लाई 32.6 प्लस 32.6 इंटू 15.5 के बेस हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये चीज़ दिया गया है 20.75 इंटू
15.5 के बेस पे दिए गए। 5 5 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 5 0 0, 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये आप लोगों का 5 7 3 0 1 के बेस हो जाएगा। ये आप लोगों का 5 7 0 2 के बेसिस हो जाएगा। 5 7 5 12 1 हो जाएगा। 7 3 10 6 16 हो जाएगा। हासिल आगे 1 हो जाएगा। 7 1 8 हो जाएगा। 8 3 11 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा। 1 2 3 के बाद है यहाँ से हो जाएगा 321.625 हो जाएगा। प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 20.75 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई कर ले 6 5 6 30 हो जाएगा। 3 6 7 42 42 और 3 45 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। 6 0 0 4 हो जाएगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ से 2 5 6 10 हो जाएगा। 2 7 14 1 15 हो जाएगा। 2 0 0 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो 3 5 6 15, 3 7 21 1 22 हो जाएगा। 3 0 0 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ से 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 और 5 10 4 14 हो जाएगा। हासिल आ गया। 1 हो जाएगा। 3 3 और 3 6 हो जाएगा। और 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा। दशमलव कितने के बाद है, 2 1 3 के बाद है, तो 3 के बाद लगा दो भाई। 676.450 676.450 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो प्लस के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। प्लस के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास कितना दिए गए हैं, 32.6 गुणित 15.5 दिए गए। तो 5 6 30, 3 5 दूनी 10, 3 13, 1 5 दिया 15, 1 16 हो जाएगा। ये भी 0 3 6 1 के बेस हो जाएगा। ये 6 2 3 के बेस हो जाएगा। 0 3 6 दूनी 12, 3 15 हासिल आ गया। 1 हो जाएगा। 6 1 7 8 9 1 10 हो जाएगा। 3 1 4 1 5 हो जाएगा। दशमलव 1 2 के बाद है, ये 2 के बाद लगा दो भाई। 505.30, 505.30 ये हो जाएगा। अब इन सब को जोड़ करके इन सब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के बेस पे। किसके बेस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो 2 दशमलव के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जोड़ लेते हैं भाई। तो हमारे पास कितना आता है, 321.625 है और 676.450 है और 505.30 है। तो 300 करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। 6 4 10, 3 13 हो जाएगा। हासिल आ गया 1। 6 5 11 12 13 हो जाएगा। हासिल आ गया 1। 7 3 10 हो जाएगा। हासिल आ गया 1 और 6 4 10 5 15 हो जाएगा। दशमलव इसके बाद है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1503.375 ये हो जाएगा। अब इसका आंसर किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। 2 7 जा 14 + 1 15 हो जाएगा। 2 3 जा 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट हो जाएगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा। 2 0 जा 0 हो जाएगा। 2 5 जा 10 हो जाएगा। 2 1 जा 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये आप लोगों का वर्ग के बेसिस पे रहेगा, वर्ग और सेंटीमीटर के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये हम लोगों का जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल से रिलेटेड वीडियो था, इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। इसके बाद का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, इस घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग यही ओवर करते हैं। इसका आगे का कंटेंट के माध्यम से जो भी चीज़ रहेगा इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करते हैं, क्लियर करते हैं।